क्यों बार बार कॉल कर रहे हो? मैं बिजी हूं, घर में वैसे ही बहुत प्रॉब्लम है। मुझे अभी परेशान मत करो, समझे? अरे नहीं नहीं चाचा जी, मेरी बात तो सुनिए। आप फोन मत कट करिए प्लीज। मेरी और कितने लोग हो तुम लोग? बुलाओ सबको इधर। अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बताता हूँ। हाँ, आगे बेटा। हाँ ठीक है। ए लड़की, तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बांधो इन दोनों को चेयर पे। मैंने ये सब पहले ही बोला था शैलू। बांधो जल्दी। बिल्कुल आवाज मत करना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देख लूंगा सबको। बैठो बैठो। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? आज लगता है मेरी जान यहीं जाने वाली है। क्यों तारा के भरोसे यहाँ आ गया? लगता है गला कटेगा, धीरे धीरे कटेगा या झटके में कटेगा, पता नहीं। छोड़ो, आप लोग इन्हें छोड़ दीजिए। क्यों बांध कर रखा है? चुप हो जाओ, रोने से कोई फायदा नहीं है। सेठ सूरजमल को बेवकूफ बनाया है, हैं? इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी सबको। किसी को नहीं छोड़ूंगा। माँ, आपने तो मुझे इशारा दिया था कि कुछ अच्छा ही होने वाला है, लेकिन अभी तक तो मेरी बेटी वापस नहीं लौटी। गौरी, तुम जरा शांत हो जाओ गौरी। अरे बाबा, शैलो माँ कहाँ जा सकती है? वो तारा को लेकर इसी घर में वापस आएंगी। तुम देख लेना, शांत हो जाओ। गौरी प्लीज तुम इतनी बेचैन मत हो। ईशान भैया गए हैं पुलिस के पास। मैं नहीं कर पा रही हूँ पला दीदी, मैं किसी भी तरह से शांत नहीं हो पा रही हूँ। चाहे कुछ भी करके हमें तारा को ढूंढना ही होगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ओ देवी माँ, आप ही मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए माँ, ढूंढ दीजिए। रास्ता दिखाओ माँ, रास्ता दिखाओ। मेरी बेटी ऐसा कुछ करेगी मैंने सोचा नहीं था। उसने ऐसा क्यों किया? मैंने सोचा था शायद मेरी बेटी ठीक हो गई है, शायद वो अपने पाप के साए से बाहर आ गई है, पर उसने फिर से पाप का हाथ पकड़ लिया। आप फालतू में अपनी बेटी को लेकर सपने देख रही थी। सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन शैलो माँ कभी अच्छी नहीं हो सकती हैं। जैसे कोयले को धोने से उसका कालापन नहीं जाता, उसी तरह से शैलो माँ का सुधरना बिल्कुल भी संभव नहीं है। ऐसा आप समझ क्यों नहीं पा रही चाची जी? माँ, आज आपको जवाब देना ही होगा। आपको बोलना ही होगा कि मैं कहाँ जाऊंगी तो तारा मिल जाएगी। मुझे कहाँ जाना होगा बताना ही होगा आपको। बताइए माँ, बताइए मुझे, बताइए। गौरी, तुम जरा शांत हो जाओ। तुम ऐसे क्यों कर रही हो? गौरी, माँ जरूर तारा की रक्षा करेगी। इतनी छोटी बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गौरी, सुनिए माँ, आपने अगर मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाया तो फिर मैं खुद अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकलूंगी। एक माँ होकर आप दूसरी माँ की तकलीफ नहीं समझ पा रही हैं, चुपचाप तमाशा देख रही हैं। मैं खुद ही तारा को ढूंढने के लिए निकलूंगी, खुद ही निकलूंगी। गौरी सुनो, कहाँ जाओगी तुम बेटा? इस हालत में तुम उसे कहाँ ढूंढोगी? गौरी, ये लोग तो घर के आसपास भी नहीं है। तुम उसे कहाँ ढूंढोगी? और हमें कुछ पता भी नहीं है। सुनो, हम सबको अपना दिमाग शांत रखना होगा। मुझे जाने दीजिए आप लोग, मुझे मत रोकिए। मैं अगर बाहर निकलूंगी तो अपनी बेटी को ढूंढ पाऊंगी। एक माँ की चाह जरूर उसकी बेटी को उससे मिला देगी। आप मुझे जाने दीजिए। गौरी, ये पेपर तो देखिए आप लोग। ये कोई जरूरी कागज है क्या? ये लोहा पट्टी का कागज लग रहा है। दादाजी के पॉकेट में था, ये कपड़े धोने के वक्त मिला मुझे। लोहे की वजह से ही तो सारी मुसीबत हो रही है। तो फिर क्या
लोहे को सोने में बदलने के लिए लोहे की पट्टी। ठीक है तुम जाओ। अच्छा। हाँ, दिखाइए दिखाइए। तो क्या यही मेरे सवाल का जवाब है? चंद्रभान सूरजमल। क्या नाम बोला गौरी? चंद्रभान। रुको, ये नाम मैंने सुना है पहले कभी। हाँ, इसी नाम के आदमी से देबू के पापा कुछ दिन पहले फोन पर बात कर रहे थे, और जब भी वो फोन पर बात कर रहे थे ना, मुझे कमरे से बाहर निकाल देते थे। बस इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं पता। जब देवी माँ ने मुझे ये रास्ता दिखाया ही है, तो फिर मुझे इसी रास्ते पर जाना होगा। हे माँ घूंघट वाली, हे माँ शेरा वाली, मेरी रक्षा कीजिए माँ। किसी भी हाल में हम आपके चरणों में न अर्पण किए जाए। बचाओ, मैं बलि नहीं चढ़ना चाहता। देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। पापा के आने का इंतजार कीजिए। पापा बस आते ही होंगे। चुप, एक शब्द नहीं। तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो? मारो। इसे मारो हुजूर। बांध कर रखे हो फिर भी पूछ रहे हो? मारो इन दोनों को। दोनों की गर्दन एक झटके में कटनी चाहिए। माँ के चरणों में दोनों की गर्दन चढ़ाऊंगा। नहीं, इन्हें मारना मत। माँ के नाम पर क्यों गलत काम कर रहे हो आप लोग? गलत काम करने से माँ सजा देगी। आप लोगों को माँ काली से डर नहीं लगता? बड़ी आई माँ काली का डर दिखाने। ये माँ काली है। ये लोहे को सोना बना देती है। मैं ही मिला हूँ बेवकूफ बनाने के लिए। तारा, उसे छोड़ दीजिए। आपको जो करना है आप मेरे साथ करिए, इसके साथ करिए। उसे छोड़ दीजिए, आप प्लीज उसे छोड़ दीजिए। अरे बाप रे, इसी की वजह से तो हमें इतनी तकलीफ हो रही है। यही है सारी मुसीबत की जड़। जो करना है इसे करिए और हमें छोड़ दीजिए। चुप रहिए मजले भैया। क्या बोल रहे हैं आप? इतनी छोटी बच्ची ने क्या किया है आपका? आप इनकी बात मत सुनिए। आपको जो करना है हमारे साथ कर लीजिए। देखिए ये अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आई है। हम लोग इसे जबरदस्ती लाए हैं। मैं नहीं चाहती इस बच्ची का कोई नुकसान हो जाए। तुम्हें किसी अच्छी आत्मा ने वश में कर लिया है क्या? समय बर्बाद मत करो। मारो इनको जल्दी। मारो जल्दी। बराधारे खड्गकर्त्री करे धारे। डरपोक कहीं का। तुम लोगों को खिला पिला कर पाल रहा हूँ और एक बच्ची को नहीं संभाल पा रहे हो। संभालो इसको, संभालो। सुरद्भद्रष्ट दोषने कालिका वै नमस्तुते, कालिका वै नमस्तुते, कालिका वै नमस्तुते। इस लड़की में तो बहुत ताकत आ गई है। इसे छुड़ा नहीं पा रहा हूँ मैं। बोला था ना मैंने, मारना मत इन लोगों को।
तारा, तारा तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ? खबरदार, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी छोटी बच्ची को मारने लगे। दोस्त, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये दुष्ट लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये इतना भारी कैसे हो गया? अरे ये संभाल नहीं पा रहा हूँ मैं। काली काली महाकाली, काली काली महाकाली, काली काली महाकाली। ये तो इतना छोटा है, इतना भारी कैसे हो गया? लगता है मेरे हाथ टूट जाएंगे। खट्टंगोधारिणी। अरे मर गया रे! अरे मर गया! अरे बाप रे बाप! मर गया, बाप रे बाप! अरे बाप रे बाप! ये लड़की कोई देवी है या नहीं है नहीं पता, लेकिन इसमें कोई ना कोई अद्भुत शक्ति जरूर है। सोचा था इसे भीख मंगवाऊंगा, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसे ये सब नहीं करवा सकते। अरे बाप रे बाप! अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? मर गए क्या? अरे मारो इन सबको! काली पापहरण कालिके मोक्षदे देवी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली पापहरण कालिके मोक्षदे देवी नमोस्तुते। हट! नहीं 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 नहीं। कौन मरेगा? पहले तुम मरोगी या बच्ची मरेगी? नहीं नहीं चल हट नहीं। किनारे। तारा, जाओ ऊपर जाके चमत्कार दिखाना। हाँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई? मेरी बेटी का फायदा उठा रहे थे। मेरी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम सब के सब धोखेबाज हो। या! अरे बाप रे, गौरी तो इन लोगों से भी ज्यादा खतरनाक है। मेरी बेटी का खुद के स्वार्थ के लिए तुम फायदा उठाना चाह रहे थे। इतना दुस्साहस! खबरदार, मेरी बेटी के अगर आसपास भी आने की कोशिश की ना, तो तुम में से कोई भी बचने नहीं वाला है। कोई नहीं बचेगा। ये देखिए, ये रहे ऑफिसर, यही है कल्प्रिट। अरेस्ट करिए इन लोगों को। इन लोगों ने ही मेरी बेटी को किडनैप किया है। अच्छा हुआ मैंने सही वक्त पर डॉक्टर साहब को फोन कर दिया था। और सिर्फ यही लोग नहीं, यहाँ और भी 2 कल्प्रिट्स हैं। मेरी बुआ जी को ना छोड़ने का कोई कारण नहीं है ऑफिसर। वही तारा को यहाँ लेकर आई हैं। हाँ सही कहा, शैल नहीं। अरे बाप रे, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। मैं तो यहाँ आकर फंस गया। मजले भैया, ईशान मेरी बात सुनो। मेरी बात मुझे अरेस्ट कर लो। जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में कहना। ले चलो। नहीं, मेरी बात तो सुनो। ईशान, गौरी मेरी बात। नहीं, मेरी दोस्त कहीं नहीं जाएगी। तारा, वहां से हट जाओ। तुम्हारी दोस्त ने बहुत गलत काम किया है, उनको सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ सही कहा ईशान, जो गलत काम करता है उसे सजा मिलनी ही चाहिए। ये सब इस सूरजमल और शैल का षड्यंत्र है। मजली चाचा, उनके गलत कारनामों के भागीदार आप भी हैं। आपने क्या सोचा था? आप इल्जाम इनके सर मढ़कर खुद को आप बचा लेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आप भी यहाँ पर मौजूद थे। आप भी बराबरी के गुनहगार हैं।
ऑफिसर, मैंने बुआ जी को बहुत मौका दिया है, लेकिन कोई फायदा नहीं। इतना ही नहीं, मैं अपने परिवार के सारे लोगों के विरुद्ध जाके बुआ जी को अपने घर में रहने दिया था, लेकिन बुआ जी चेंज होने वालों में से नहीं है। बुआ जी जितने दिन मेरे घर में रहेंगी, मेरी बेटी इनसिक्योर्ड ही रहेगी, क्योंकि मेरी बेटी के लिए सबसे बड़ी थ्रेट मेरी बुआ जी ही है। बुआ जी किसी भी वक्त मेरी तारा को नुकसान पहुंचा सकती है। ईशान, मेरी बात तो एक बार सुन। नहीं बुआ जी, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, बल्कि मुझे घर वालों की बात सुननी चाहिए थी। ऑफिसर, प्लीज इन्हें लेके जाइए। मेरे दोस्त को क्यों लेकर जा रहे हो आप लोग? मेरे दोस्त ने मेरा कोई नुकसान नहीं किया है। जो लोग मेरा नुकसान करना चाहते थे, दोस्त ने उन लोगों को रोका। बार बार मना कर रहे थे, मेरी दोस्त मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकती है, और मेरी दोस्त की कोई गलती नहीं थी। अगर दोस्त यहाँ नहीं होती तो बदमाश लोग मेरा नुकसान कर देते। दोस्त ने ही मुझे बचाया है। आप लोग मेरी दोस्त को कहीं भी मत ले जाना, कहीं मत ले जाना। आपकी बेटी तो कुछ और ही बात करिए डॉक्टर घोषाल। ये कह रही है कि शैल माता ने इसको बचाया है, और बच्चे कभी भी झूठ नहीं बोलते। नहीं ऑफिसर, बच्चों को गलत बात समझाना बहुत आसान है, और मेरी बेटी तो अभी बहुत छोटी है। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि बुआ जी गुनहगार हैं। प्लीज इनको यहां से लेके जाइए। तारा अगर कह रही है कि शैलो माँ ने कुछ नहीं किया है, इसका मतलब सच में उन्होंने कुछ नहीं किया है। तारा छोटी होने के बावजूद बहुत ज्यादा समझदार है, बिना वजह कुछ भी नहीं कहेगी वो। डॉक्टर साहब, मैं भी जब आई थी तब देखा था कि शैलो माँ तारा को बचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही थी। इसीलिए असल में यहाँ हुआ क्या है ये बिना जाने मुझे ऐसा लगता है कि शैलो माँ को पुलिस के हवाले करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। गौरी, ये सब क्या कह रही हो तुम? डॉक्टर साहब, दया करके आप मेरी बात तो सुन लीजिए। इस बारे में हम लोग घर पर बात कर लें, और अगर सच में शैलो माँ ने कोई गलत काम किया है तो उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। गौरी, तुम ये कहना चाहती हो कि तुमने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन मुझे बुआ जी पर जरा भी विश्वास नहीं है। बच्ची के बयान को ध्यान में रखते हुए हम लोग शैल माता को गिरफ्तार नहीं कर सकते डॉक्टर घोषाल। अब बताइए इनका क्या करना है? यकीन मानो ईशान, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। उल्टा मैं तो तारा को बचाने की कोशिश कर रहा था। सच में मुझे पुलिस के हवाले मत करो। गौरी, जब तुम लोगों ने शैल को बचा ही लिया है तो मेरे साथ अलग बर्ताव क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मुझे पुलिस के हवाले मत करो प्लीज। इतनी आसानी से तो मैं आप लोगों में से किसी को नहीं छोड़ूंगा चाचा जी। आप लोग घर चलिए, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या होगा। क्या हो गया? आपने मुझे क्यों मारा? क्यों मारा समझ में नहीं आया? आज तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत जाने वाली थी। तुम ऐसा कैसे कर पाए अतनु? ये सब तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? अरे मैंने क्या किया है? मैंने तो तारा को क्यों लेके गए थे और कहाँ लेके गए थे? ये तो बहुत बदमाश आदमी निकले। मुझे सबके सामने गुनहगार बना रहे हैं, जैसे मैं अपनी मर्जी से तारा को लेकर गया था। मैं कहाँ गया था बता दूं? सुनोगे? हाँ बताओ। ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करो। मैं जिस रास्ते पे तुम्हें चला रहा हूँ उसी रास्ते पे चलो, अपनी अकल मत लगाओ। दादाजी, आप चाचा जी पे गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे भी है। मैं भी जानना चाहता हूं कि चाचा जी वहां पर क्यों गए थे, और मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब आप अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे घुमा फिरा के मुझे गुनहगार मत ठहराओ ईशान। सारा दोष मेरा है ना? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, और मुझ पर यह सब आरोप लगा के तुम क्या साबित करना चाहते हो? सही बात है, ये गलती किसी अकेले ने नहीं की है, गलती पूरे परिवार की है। ये तुम क्या कह रहे हो ईशान?
इसमें परिवार की क्या गलती है? हाँ दादी जी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। गलती इस परिवार के हर किसी की है और गौरी भी इसमें शामिल है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि गौरी इसमें बराबर की हिस्सेदार है। ये क्या डॉक्टर साहब, मैंने अब क्या गलती कर दी? तारा लोहे को सोना बना सकती है। गौरी, अगर तुम माँ होकर के इस तरह की बातें करोगी तो दूसरे लोग तो इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे ही ना। किसको दोषी ठहराऊं मैं? मेरे परिवार के लोग लालच के लिए ये सब कर रहे हैं। कोई तारा को देवी बनाना चाहता है, कोई तारा को सोने बनाने वाली मशीन के तौर पे यूज करना चाहता है। लेकिन गौरी, तुम इसकी माँ होने के नाते क्या कर रही हो? तुम खुद अपनी बेटी को मुसीबत की तरफ धकेल रही हो, समझी? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, विश्वास कीजिए मेरा, मैंने सच कहा था, झूठ नहीं कहा। गौरी चुप हो जाओ, बेवजह सफाई देने की कोशिश मत करो। पापा, आप माँ को इतना मत डांटिए, माँ को बहुत दुख होता है। तारा, तुम ऊपर जाओ। हाँ, तारा, अभी तुम अपने कमरे में जाओ। हाँ तारा, चलो हम देखते हैं कि तेरा भाई क्या कर रहा है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ से चली गई तो पापा सब पर गुस्सा करेंगे। देखो तारा, अभी तुम बहुत छोटी हो, इस तरह की बातें तुम्हें नहीं सुननी चाहिए। लेकिन यकीन मानो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं बेटा। और मैं आप सभी लोगों से कह देना चाहता हूं, जो जो इसमें शामिल है मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूं। दिन प्रतिदिन इस घर में मेरी बेटी सफर करती रहेगी तो मैं ऐसा किसी भी हालत में नहीं होने दूंगा। सच सच बताओ शेर, तुम इसलिए तारा को वहां लेकर गए थे? जिससे वो वहां लोहे को सोना बना सके? अरे दीदी से इतना पूछने की क्या जरूरत है? ये दिन की रोशनी की तरह साफ है कि दीदी लालच में आकर तारा को वहां लेकर गई थी। वही तो, ये इस बात को मना कर पाएंगी? मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि तारा को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए मैं उसे वहां लेकर नहीं गई थी। उस सूरजमल के लोगों को खबर मिली थी कि तारा लोहे को सोना बना सकती है, इसलिए हम लोगों को वहां बुलाया गया था। हमें कैसे समझ में आता कि उनका असली मकसद क्या है? लेकिन उन लोगों को इसका पता कैसे चला? ये तो हमारे घर की बात है। सच में घर के अंदर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, इस बात की खबर उस लोहे के व्यापारी के पास किसने पहुंचाई? और अगर इस घर के किसी इंसान ने उस तक ये बात नहीं पहुंचाई है तो मेन सवाल ये है कि ये खबर पहुंचाई किसने है? मुझे ऐसा लगता है उन लोगों को ये खबर छोटे दादाजी ने दी है। क्योंकि छोटे दादाजी के पास से मुझे कागज मिला था जिसमें सूरजमल का पता लिखा हुआ था। ये पेपर तो देखिए आप लोग, ये कोई जरूरी कागज है क्या? ये लोहा पट्टी का कागज लग रहा है। दादाजी के पॉकेट में था ये। वाह, तो उस कागज के आधार पे तुम मुझ पर आरोप लगा रही हो? अरे सूरजमल कितना बड़ा व्यापारी है, हम लोगों का बड़ा क्लाइंट है, इसलिए उनके साथ बात करना या उनका पता लिखा हुआ कागज मेरे पास होना ये तो स्वाभाविक है। लेकिन सूरजमल को तारा के बारे में कैसे पता चला, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। किसी तरह से पता चल गया होगा। कैसे पता चल गया? मतलब क्या पता चल गया? मुझे तो ये सब तारा के गायब होने के बाद पता चला, लेकिन इन्हें कैसे पता चला? एक मिनट, तुम लोग लोहे को सोना बदलने वाली बात पे इतनी सीरियसली बात कर रही हो? अच्छा गौरी, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बेटी लोहे को सोना बना सकती है? चलो ठीक है, लोहा सोना बन सकता है, लेकिन वो कैसे हो सकता है गौरी? अगर तुम मुझे ये करके दिखा सकती हो तो मैं सबको माफ कर दूंगा, लेकिन मुझे सबूत चाहिए। विश्वास कीजिए डॉक्टर साहब, लोहे की चीज को तारा हाथ लगाती है तो वो सोना बन जाता है। अच्छा, देखता हूँ कैसे सोना बनता है। तारा, अपना हाथ आगे करो बेटा। क्या हुआ? कहां है?
कहाँ है तुम्हारा सोना? विश्वास कीजिए डॉक्टर साहब, हमने देखा था तारा लोहे की चीज को हाथ लगाती है तो सोना हो जाता है। हो छोटी दादी माँ, पौला दीदी, आप लोगों ने भी तो देखा था। बोलिए ना डॉक्टर साहब को। हाँ ईशान, गौरी सच कह रही है। हाँ ईशान भैया, सच बात है। मैंने तो आकाश को भी डांटना शुरू कर दिया था कि उसको इतनी सारी सोने की चीजें कहाँ से मिली। अरे यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सब लोग अंधे हो चुके हैं। आप सबकी आंखों पे अंधविश्वास की पट्टी बन चुकी है और इस चक्कर में मेरी बेटी सफर कर रही है। मैंने आप लोगों से कहा था ना, मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई भी गुनाह करेगा तो मैं उसे सजा दूंगा। असल में आप सभी को सजा मिलनी चाहिए। मुझे ना ये सब अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक बात तो समझ में आ गई है, तुम लोग के इस अंधविश्वास के साथ मैं नहीं रह सकता। मैं तारा को यहाँ से लेके कहीं चला जाता हूँ और यही सबसे अच्छा ऑप्शन है, सबसे बेटर ऑप्शन है। मैं ना तुम लोगों के साथ लड़ते लड़ते ना थक गया हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं नहीं कर पाऊंगा, विश्वास करिए। और बुआ जी, बुआ जी, आज जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं आपको माफ नहीं कर सकता और कभी माफ करूंगा भी नहीं। और सिर्फ तारा ने बोला है इसलिए मैं बात को नहीं बदल रहा हूं। और अगर आपने तारा की हेल्प की भी होगी तो भी एक बात याद रखिएगा बुआ जी, अगर तारा मुसीबत में फंसी है तो उसके पीछे का कारण सिर्फ आप लोग हैं और इस बारे में मेरा कोई संदेह नहीं है। इसलिए एक बात मैं आप सभी से कह देना चाह रहा हूं, दादाजी, चाचा जी और आप, अगर मैंने कोई भी हरकत आगे देखी तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और ये मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ ऐसे कहता रहता हूं। आज मैं इसलिए ये नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे हाथ में कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जिस दिन एक भी सबूत मेरे हाथ लग गया ना, तो फिर मुझसे बुरा आप लोगों के लिए कोई भी नहीं होगा। और गौरी, अभी भी समय है तुम सुधर जाओ, क्योंकि अगर तुम नहीं सुधरी तो तारा की सबसे बड़ी मुसीबत का कारण तुम बनोगी। गलती तो मेरी ही थी। मुझे ही आप दोनों जैसे बेकार के अकल वाले लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। किसी तरह जेल जाते हुए बची हूँ मैं। अगर तारा मुझे नहीं बचाती तब तो मैं गिरफ्तार हो ही जाती। मैं और आप लोगों की कोई बात नहीं सुनूंगी। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो शैलू, तुम में जितनी कम अकल है ना, मुझे खरी खोटी सुनाना तुम्हें शोभा नहीं देता। अगर तुम में अकल होती ना तो तुम इस जगह पे नहीं होती। रुको रुको रुको, अभी ये सब बात करने से कोई फायदा नहीं है। मुझे बस ये समझ में नहीं आ रहा कि तारा लोहे को सोना क्यों नहीं बना पाई। उफ, आप लोग अभी भी वही बातें किए जा रहे हैं। मुझे उन सब बातों में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। हम लोग जेल जाने से बच गए हैं, यही बड़ी बात है। और मैं खुश हूँ, आप लोगों को भी खुशी होनी चाहिए। सूरजमल सेठ हैं? ये पुलिस स्टेशन से फोन कैसे कर रहा है? उसे परमिशन दे दी? अरे रुको रुको, फोन का स्पीकर ऑन करो। हेलो, अभी नीचे आओ, मैं पुलिस लेकर आया हूँ। अगर चुपचाप मेरी बात नहीं सुने तो सबके सामने खींचते हुए लेकर जाऊंगा। हाँ अभी आ रहा हूँ। अरे अरे अरे, मुझे इस तरह से क्यों ले जा रहे? क्योंकि तुम भाग रहे थे। तुम भी हमारे भागीदार हो। अच्छे चीजों में हिस्सा चाहिए तो बुरे चीजों में हिस्सा नहीं लोगे क्या? ओ पापा, अभी आप इनको छोड़ दीजिए। सूरजमल सेठ को कैसे संभालेंगे पहले वो सब देखिए। चलो। ये देखो देखो, धोखेबाजों की टोली आ गई है।